हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोरी ने बताया कि मैट्रिक और 12वीं श्रेणी के नियमित कंपार्टमेंट, अतिरिक्त विषयों और राज्य मुक्त विद्यालय के मिडिल मैट्रिक के अलावा परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। साथ ही परीक्षार्थियों की परीक्षा 13 अप्रैल से 23 अप्रैल, मैट्रिक की परीक्षा 13 अप्रैल से 28 अप्रैल और 12वीं की परीक्षा 13 अप्रैल से 10 मई तक संचालित की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि परीक्षा का समय सुबह 8:45 से 12 बजे तक और 12वीं कक्षा के लिए समय 1:45 से 5 बजे तक रहेगा। हालांकि 12वीं कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा संबंधित विद्यालयों में लिखित परीक्षा से पहले कराई जाएगी। फाइनल डेट शीट जो 10वीं और 12वीं की है उसे सभी स्टेक होल्डर्स के सुझाव लेने के बाद अब फाइनल कर दिया गया है। फाइनली बोर्ड के वेबसाइट पर ये लोड कर दी गई है और जितने भी स्कूल्स हैं उनके लॉगिन आईडी पर भी ये भेज दी गई है। और जहाँ तक मैट्रिक का प्रश्न है तो मैट्रिक में 13 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं एग्ज़ाम्स और +2 में भी 13 तारीख को प्रारंभ हो रहे हैं। 28 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगे मैट्रिक के एग्ज़ाम्स और 10 मई को समाप्त होंगे +2 के एग्ज़ाम। और इनमें प्रॉपर एक गैप भी दे दिया गया है जिससे कि सुविधा हो बच्चों को कि उन्हें टाइम मिल सके अपनी तैयारी करने का। तो डेट शीट इस प्रकार से बनाई गई है। जहाँ तक मैट्रिक का सवाल है तो 10वीं का जो नियमित परीक्षा है उसमें पहला पेपर हिंदी का है 13 तारीख को और जो अंतिम पेपर 28 तारीख को है वो कला, संगीत, वाद्य संगीत और जितने भी वोकेशनल सब्जेक्ट हैं वो रहेंगे। और +2 में अगर हम देखें तो पहला पेपर इंग्लिश का है और अंतिम पेपर जो है वो बिजनेस स्टडीज़ और फिज़िक्स का है। और मॉर्निंग सेशन में जो पेपर होंगे इस बार वो मैट्रिक के होंगे और इवनिंग सेशन में जो पेपर होंगे इस बार वो +2 के होंगे। और इसमें SOS दोनों वैसे ही होंगे रिस्पेक्टिव क्लासेस के साथ साथ मॉर्निंग और इवनिंग में, यानी मैट्रिक के SOS के पेपर मॉर्निंग में होंगे और +2 के SOS के पेपर वो इवनिंग में होंगे। पहले +2 और मैट्रिक के पेपर इकट्ठे मॉर्निंग सेशन में होते थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोविड के चलते हमें SOP की गाइडलाइंस को मानना है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि वहाँ कम संख्या हो बच्चों की, तो ऐसा सब ख्याल किया गया है, तो उसे मॉर्निंग और इवनिंग कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो सेंटर्स होंगे एग्जामिनेशन सेंटर जो पिछले वर्ष 2042 थे तो उनको भी बढ़ाया जा रहा है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम ठीक प्रकार से कर सकें।